नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चोरम् पादाश्रितानां प्रथमचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां प्रथमचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं करोति भिक्षुं पाटिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदरितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदरितं या करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनापि विष्णुचरैर्दि दृष्टारूतो वा न जगत्रयेति केनाप्ययो भीषणचोरयेन्द्रि दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेति केनापि विष्णुचरैर्दि दृष्टारूतो वा न जगत्रयेति केनाप्ययो भीषणचोरयेन्द्रि दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेति यदि नमामि हरियशेषं गिरिव्रतन्नापि पापराशि यदि नमापि हरस्य शेषं गिरिप्रसरणापि पापराशि यदि नमामि हरियशेषं गिरिव्रतन्नापि पापराशि यदि नमापि हरियशेषं गिरिप्रसरणापि पापराशि आश्चर्यरूपो नानुसरैर्दि दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि आश्चर्यरूपो ननचोरनेन्द्रि दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि आश्चर्यरूपो नानुसरैर्दि दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि आश्चर्यरूपो ननचोरनेन्द्रि दृष्टश्रुतो वा न माया कदापि धनं च मानं च तत्त्वानि तन्मत्सहित्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्रणमरुत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तत्त्वानि तन्मत्सहित्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्रणमरुत्वा मम सर्वमेव बालस्य पुत्र त्रिपुत्रचोर त्वं भक्तिदं नास्ति माया निरोध पालकृष्णो धृतराष्ट्रा स्वभक्तिदानसि माया निरोधा पालयते पुत्र त्रिपुत्रचोर त्वं भक्तिदं नास्ति माया निरोध जगजमानस्वाद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरोध विनाशि घोरं यमपाशबन्धं विनाशि भीमं भवपाशबन्धं
Shinasi Goram Yamapashabanda Vinasi Bhimam Bhava Pashabandam Jinasi Ghoram Yamapasavandam Vinasi Bhimam Bhavapasavandam Vinasi Goram Yamapashabandam Vinasi Bhimam Bhava Pashabandam Jinasi Sarvasya Samasabandam Naivatmano Bhakta Kritam Subandam Jinasi Sarvasya Samasabandam Naivatmano Bhakta Krutum Subandam Jinasi Sarvasya Samasabandam Naivatmano Bhakta Kritam Subandam Jinasi Sarvasya Samasabandam Naivatmano Bhakta Krutum Subandam Vana vana se tam tarat gore Karamiye dukha maye nivada Manana Sate Samasarore Karagrihe Dukamaye Nivada Vana vana se tam tarat gore Karamiye dukha maye nivada Mana Manase Samasarore Karagrihe Dukamaye Nivada Lavasvahe chara hare tiraya Svachaurya dosochitam eva dandam Nabasvaye Chora Hare Chiraya Swashorya Doshochitameva Dandam Lavasvahe chara hare tiraya Svachaurya dosochitam eva dandam Nabasvaye Chora Hare Chiraya Swashorya Doshochitameva Dandam Karagrihe vasa sada hidamaniye Madhakti pasadira vanichalaka Karagrihe Vasa Sadarudanye Madhakti Madhakti Bhadab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 h
भक्ति पासा दृढ बन्धन सन कारागृहे वास सदा हृदय मयि मद्भक्ति पाशदृढबन्धनस्य सन् त्वं कृष्णा हे प्रलय कोटि संतरिपि सर्वस्य चोरा हृदय नमस्यामि त्वं कृष्णाय कोटिसन्तरेऽपि सर्वतोराहृदयमयि मुचायि व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां साधुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अब हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद जो होता है 15वें अध्याय का श्लोका को रिसाइट करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे, अपने अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आप लोग के दीप में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं अपने घरों में।
स्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तवया ईश्वर यस्मादक्षरं निहितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि वेदेश प्रथिता पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्याय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अब नमः कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। निर्विशेष शून्यवादी भाष्यख्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो 15वें अध्याय में आप सबका फिर से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास है, तो हम इसकी शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम 15वें अध्याय का 6वां श्लोक करेंगे। तो मैं इसको स्क्रीन पे लगा देता हूं, फिर इसका हम पठन करेंगे। जी न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भाषते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। तद्धामा परमं मम। Translation: That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. हरे कृष्णा, अगर कोई परपॉट तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। एक मिनट माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
आपको अनम्यूट करते हैं। हेलो, अनम्यूट फ्रॉम माय साइड। श्रीदेवी माता जी, हरे कृष्णा। अभी अनम्यूट करने की कोशिश करिए आप। Hare Krishna Prabhuji. जी माता जी। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. The spiritual world, the abode of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, which is known as Krishna Loka, Goloka Vrindavana, is described here. In the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity because all planets are self-luminous. We have only one planet in the universe, the sun, which is self-luminous. But all the planets in the spiritual sky are self-luminous. The shining effulgence of all those planets called Vaikunthas constitutes the shining sky known as Brahma Jyoti. Actually, the effulgence is emanating from the planet of Krishna, Goloka Vrindavana. Part of that shining effulgence is covered by Mahat Tattva, the material world. Other than this, the major portion of that shining sky is full of spiritual planets which are called Vaikunthas, chief of which is Goloka Vrindavana. As long as living entity is in this dark material world, he is in conditional life. But as soon as he reaches the spiritual sky, by cutting through the false perverted tree of this material world, he becomes liberated. Then there is no chance of coming back here. In this conditional life, the living entity considers himself to be the lord of this material world, but in his liberated state, he enters into the spiritual kingdom and becomes an associate of the Supreme Lord. There he enjoys eternal bliss, eternal life, and full knowledge. One should be captivated by this information. He should desire to transfer himself to that eternal world and extricate himself from this false reflection of reality. For one who is too much attached to this material world, it is very difficult to cut that attachment. But if he takes to Krishna consciousness, there is chance of gradually becoming detached. One has to associate himself with devotees, those who are in Krishna consciousness. One should search out a society dedicated to Krishna consciousness and learn how to discharge devotional service. In this way, he can cut off his attachment to the material world. One cannot become detached from the attraction of the material world simply by dressing himself in the saffron cloth. He must become attached to the devotional service of the Lord. Therefore, one should take it very seriously that devotional service, as described in the 12th chapter, is the only way to get out of this false representation of the real truth. In chapter 14, the contamination of all kinds of process by material nature is described. Only devotional service is described as purely transcendental. The word Paramam Mama are very important here. Actually, every nook and corner is the property of the Supreme Lord. But the spiritual world is Paramam, full of six opulences. The Katha Upanishad 2.2.15 also confirms that in the spiritual world, there is no need of sunshine, moonshine, or stars. Na tatra suryo, bhati na chandra tarakam. For the whole spiritual sky is illuminated by the internal potency of the Supreme Lord. That supreme abode can be achieved only by surrender and by no other means. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। न तद्भाषते सूर्यो न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम. That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon, nor by fire, electricity. Those who reach it never returns to this material world. तो कल हमने चर्चा करी कि क्यों हम पुरुषोत्तम महीने में रोज 15वें अध्याय का पठन कर रहे हैं, क्यों यह अध्याय हमारे लिए विशेष है, स्पेशल है। तो उसमें से जो एक कारण हमने देखा, कई कारण हमने देखे, पर जो एक कारण हमने देखा वो क्या था कि भगवान इस अध्याय में एक गुप्त ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए इस अध्याय के आखिरी श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तमयानगा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत।
इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्यतम यानी सर्वाधिक गुप्त। तो आज जब हम छठा श्लोक लेंगे तो हम देखेंगे कि वो गुप्त ज्ञान क्या है। तो हमने उदाहरण लिया था, क्या उदाहरण लिया था? किसी को याद है क्या उदाहरण हमने लिया था? अगर आपको याद है तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। गुप्त ज्ञान को जानने के लिए हमने एक उदाहरण लिया था। आप बता सकते हैं कौन सा उदाहरण लिया था? कल के क्लास में हमने प्रधानमंत्री का एक उदाहरण लिया था। क्या उदाहरण था? रचयिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, माता जी। तो प्रधानमंत्री he is a governing body of this country. Same thing, like Krishna is the original father, and Narayan and the other real expansions of the Lord. And as per the instructions of the Prime Minister, the whole country functions. ओके, ठीक है। हमने जी माता जी धन्यवाद। तो हमने प्रधानमंत्री का उदाहरण लिया था, पर क्या उदाहरण था? उदाहरण ये था कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में क्या कर रहा है सबको पता है ना? पूरा प्रेस वहां पे मौजूद है और आप देख सकते हैं। पर प्रधानमंत्री अपने घर में क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। वो अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे उनके कंधे पे बैठ के नाच रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। अपने माँ बाप के साथ वो कैसे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री दफ्तर में क्या कर रहे हैं। पर इस छठे श्लोक में भगवान हमें अपने घर के बारे में भी बताएंगे, अपने धाम के बारे में बताएंगे। इसीलिए इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं एक गुप्त ज्ञान देने वाला हूं। तो क्या कहते हैं भगवान, ये हम जानेंगे। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि भगवान के धाम को जानने की हमारी जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। क्यों जाने हम भगवान के धाम के बारे में? क्यों जाने हम भगवान के धाम के बारे में? कोई बताएंगे आप में से? भगवान के धाम के बारे में हम क्यों जाने? व्हाट इज द नीड? व्हाई आर वी स्पेंडिंग टाइम इन रीडिंग दिस श्लोकास एंड परपॉट्स? क्या आवश्यकता है? अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, वास्तव में वही तो हमारा घर है, तो अपने घर के बारे में तो हमें जानना ही होगा ना। तभी तो हम जो है हम भूल गए हैं, जिससे हम जो है माया के प्रभाव में आकर के उसके बारे में भूल गए हैं। और आज अगर हमें मौका मिला है तो हम जानेंगे, तब तो वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। जब अज्ञान रहेगा तो हम कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं अपने घर के बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे? और जानेंगे तभी तो आकर्षण उत्पन्न होगा, तभी तो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब दिया प्रभु जी ने। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में हमने क्या देखा था? भगवान कहते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो भगवान इस संसारिक जगत को एक उल्टे वृक्ष से कंपेयर करते हैं और कहते हैं हम इसके बारे में नहीं जान सकते। कहाँ शुरू है, कहाँ इसका मिडल है, कहाँ अंत है, वी डोंट नो। पर मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को उसको एक विरक्ति के शस्त्र से गिराना है। तो ज्यादा इधर उधर उसमें आपको टहलने की आवश्यकता नहीं है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि उसे विरक्ति के शस्त्र से काट गिराएं। और फिर भगवान क्या कहते हैं? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। तो भगवान डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि तत्पश्चात उसे प्लेस ए, प्लेस बी, प्लेस सी, ऐसे स्थान की खोज। कैसे स्थान की खोज? जहां लौट कर ना आना पड़े और जहां भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। यानी हमें वहां जाना है, इसलिए हमें जानना है उस धाम के बारे में, हमें पहुंचना है वहां पे। प्रभु जी ने बताया वही तो हमारा घर है। जैसे आपको कोई बताता है दुबई चलोगे, और आपने दुबई के बारे में कभी नहीं जाना, कभी नहीं सुना, तो आप कहेंगे क्यों? मेरी गली अच्छी है, मेरा मोहल्ला अच्छा है, मैं बगल वाले चाचा की दुकान से कुछ भी सामान उधार पे खरीद सकता हूँ, मैं दुबई क्यों जाऊँ? पर जो आपको बताता है, अरे आपको पता है दुबई शहर रेगिस्तान पे बसाया गया है। बोले हैं? हाँ, वहां पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। बोले हैं? हाँ। और आपको पता है वहां पे उन्होंने समुद्र पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना दिया है। बोले हाँ, अब तो मुझे जाना है। आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान जब तक हमें बताएंगे नहीं अपने धाम के बारे में, तो आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? जब किसी की नई नई सगाई होती है, नई नई शादी होती है, कहते हैं और बोलो और बोलो और बोलो,
जानना चाहते हैं ना, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं जिससे हमें भगवान के धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो और पता चले कि हमें जहां जाना है वो जगह कैसी है। तो भगवान क्या, भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ना तद भाषते सूर्यो। तो सबसे पहली चीज भगवान क्या बता रहे हैं धाम के बारे में, ध्यान से सुनिए। सिर्फ भगवान ने अपने घर के बारे में बताया, प्रधानमंत्री ने नहीं बताया। क्या, मेरे धाम में ना तो सूर्य का प्रकाश है, यानी मेरे को सनलाइट नहीं चाहिए। अच्छा, ना शशांको, ना ही मेरे धाम को चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं धाम को सूर्य भी नहीं चाहिए, धाम को चंद्रमा भी नहीं चाहिए, ना पावकहा, और अग्नि या बिजली भी नहीं चाहिए। अरे प्रभु जी, तो वहां पे अंधकार है क्या? सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, और तो कोई लाइट का सोर्स है नहीं। तो यानी वहां पे घोर अंधकार है। ये हम आगे जानेंगे कि वहां पे अंधकार है कि क्या है। पर अगले भगवान क्या कहते हैं अगले लाइन में, यद गत्वा न निवर्तनते। ना निवर्तनते का अर्थ होता है वहां जाकर वापस नहीं आना पड़ेगा। बहुत रिलीफ है, वापस नहीं आना है ना। इतना जन्म मृत्यु दुखी हो गए, पर भगवान कह रहे हैं ना निवर्तनते, अभी नहीं आना है आपको वापस। और ऐसा भगवान को छोड़ के और कोई नहीं कह सकता है। किसी ने नहीं कहा है कि मेरे लोक में आओ, मेरे प्लेनेट में आओ और दोबारा तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कोई बोला है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। देवता क्या बोलेंगे? स्वर्ग में आ जाओ। बस स्वर्ग में भगवान ने क्या कहा है, शीने पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म, वापस मृत्युलोक पे आना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे देवताओं की पूजा करते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं, बड़े खुशी से भोग कर रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो, क्या कहेंगे, अब आप जा सकते हैं, नमस्ते, और आपको निकाल दिया जाएगा वहां से। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक भाड़े के घर में हम रहते हैं, मकान मालिक आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, पर जब आप भाड़ा देना बंद कर देते हैं, तब वो क्या करता है, आपको निकाल देता है। बच्चे कहते हैं, अरे मेरे आईआईटी में बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, बहुत अच्छा खाना है, मैं तो बहुत खुश हूं। आप हॉस्टल का रेंट देना बंद कर दीजिए, आपको रुकने देंगे? नहीं रुकने देंगे, निकाल देंगे। इसी तरीके से स्वर्ग में जब तक आपके पुण्य चल रहे हैं, तब तक आप मौज में हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म, आपको वही देवता कहेंगे अब आप जा सकते हैं, नमस्ते। आप कहेंगे नहीं जाना है, तो भी आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो वेदों का यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पुण्य करने, वो सिर्फ जन्म और मृत्यु के चक्र में ही फंस जाते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं। राजा नृग है ना, 1000 गाय दान में देते थे, क्या हुआ अंत में? चिपकली बन गए, क्योंकि पुण्य कर रहे हैं, सकाम कर्म। ठीक है प्रभु जी, हम देवता के पास नहीं जाएंगे, हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। तो ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के सबसे ऊंचे लोक में, ब्रह्म लोक या सत्य लोक जिसका नाम है, वहां पे आप जन्म लेते हैं। और फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं चला, कहाँ चले, मेरी उम्र पूरी हो गई, मैं 100 साल जीता हूं। अरे जिसके लोक का देवता खुद जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है, आप वहां से जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 100 साल है ब्रह्मा जी की उम्र, और हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो 50 साल ऑलरेडी जी चुके हैं, 50 साल ही बची है उनकी उम्र उनके हिसाब से। तो हिरण्यकशिपु को इस बात पर विश्वास नहीं था, बहुत तपस्या करी, अपने शरीर में दीमक लगवा लिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए, मुझे अमर कर दो। सॉरी, आई एम माई सेल्फ नॉट इमॉर्टल, मैं खुद भी अमर नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी तक भी पहुंच जाएंगे, तो भी ब्रह्मा जी नहीं कह सकते हैं कि मेरे लोक में पहुंच के तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे। पर भगवान ऐसा कहते हैं कि मेरे धाम में आ जाओगे तो दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं एविडेंस दिखाइए। आप लोग तो बार बार बोलते हैं इस बात को, एविडेंस तो है ये श्लोक, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और यहाँ पे भगवान ने बार बार बता दिया है क्या, ना निवर्तनते, तुम्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं है। पर एक प्रश्न है जो हम सबको बहुत परेशान करता है, क्या कि जब हम भगवान के धाम में, तो हम यहाँ पे आए क्यों? भगवान कह रहे हैं मेरे धाम में अगर जाएंगे तो वापस आने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे आए ही क्यों? ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बता दिया आपने, है ना। तो वास्तव में हमें समझना है कि 2 तरीके की आत्माएं होती हैं।
एक नित्य सिद्ध और एक नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध क्या है? नित्य सिद्ध आत्माएं जो हैं वो आध्यात्मिक आकाश में रहती हैं। तो ये सारा आकाश जो हमें दिख रहा है वो दो तरीके का है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। और पूरे आकाश का 3/4 यानी 75% आध्यात्मिक आकाश है। उसमें कौन रहता है? उसमें नित्य सिद्ध आत्माएं रहती हैं। कौन होती हैं ये? जो हमेशा भगवान की सेवा करती है और सच्चिदानंद स्वरूप में रहती है, मतलब शाश्वत पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद। तो भाई हम कौन है? हम हैं नित्य बद्ध। हम कहाँ रहते हैं? हम बाकी के 1/4 आकाश में रहते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है भौतिक जगत। जी हाँ। तो आप सोचिए, हम अपने ब्रह्मांड को ही कंप्लीट होल समझ के बैठ जाते हैं, पर वास्तव में पूरे आकाश का ये ओनली 25% है, 1/4, और हमें नित्य बद्ध। कौन? हम, आप, सब। कोई एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो कह सकता है कि नहीं, आई डोंट बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड। वी ऑल बिलोंग हियर, दैट इज व्हाई वी आर हियर। क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ? क्योंकि हमने विरोध किया। क्या विरोध किया? भगवान, हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है, जाओ भौतिक आकाश में। बड़ा खराब लगता है ना जब हम अपने बारे में ऐसा सुनते हैं कि हम नित्यबद्ध हैं, हमने विद्रोह किया। हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, पर स्वीकार नहीं करेंगे तो बाकी के 3/4 आकाश में हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्या? कि हमें इस भौतिक आकाश से निकल के आध्यात्मिक आकाश में जाना है। तो एक बड़ा प्रश्न उठ जाता है, क्या? कि ये सब हुआ कब हम नित्यबद्ध बन गए? हमें तो नहीं पता है ना। हमें तो ऑप्शन मिला ही नहीं कि नित्यबद्ध बनना है या नित्य सिद्ध बनना है। हम तो नित्य सिद्ध बन जाते। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, इस बात को कोई नहीं बता सकता है कि ये कब हुआ, कोई नहीं बता सकता है। खैर, प्रभुपाद जी जब कह रहे हैं कि हम नित्यबद्ध हैं तो वो प्रभुपाद जी के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध आत्माएं आती हैं भौतिक जगत में जिससे नित्यबद्ध आत्माओं का उद्धार कर सके। तो इस्कॉन में आप किसी भी सीनियर डिवोटी से अगर पूछेंगे, प्रभु जी मैं नित्यबद्ध कब हुआ, वो क्या कहेंगे? जब मैं गोलोका पहुंच जाऊंगा पूछ के बता दूंगा। और कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शास्त्र में यही लिखा है कि हम नित्यबद्ध हैं। बस कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत ही बड़ा तात्पर्य और अच्छा तात्पर्य में क्या बताया कि तो यहां पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है। तो भगवान, तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान के धाम का वर्णन हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी स्थान की खोज करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। तो आप कोई बता सकता है कि उस जगह का नाम क्या है, हमें जाना कहाँ है? जो हम कह रहे हैं इस स्थान पे जाना चाहिए, उस स्थान का नाम क्या है? जी शांति माता जी, हरे कृष्णा। ओके, अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेल्फ इल्यूमिनेटेड, एक उदाहरण कोई दे सकता है? क्या है? वन एग्जाम्पल। रचयिता माता जी, हरे कृष्णा। Fireflies. सॉरी, Is it a firefly? ओ फायरफ्लाइट्स, आपने इंग्लिश बताया। ओके, थैंक यू माता जी। आई एम आस्किंग फॉर वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इल्यूमिनेटेड। Okay, is it stars? हाँ, Stars. सन। हाँ, यस, करेक्ट माता जी, बिल्कुल सही बताया माता जी ने। तो एक और उदाहरण है सूर्य। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ सूर्य प्रकाशित है। तो आप क्या सोच रहे हैं? अरे सूर्य में इतनी गर्मी है, हम तो जा नहीं सकते, जल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मेरा लोक भी स्वतः प्रकाशित है, तो क्या वहां जाके हम जल जाएंगे? प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी ऐसी सोच है, हम ठीक से नहीं सोच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं क्या, हर लोक के हिसाब से हमें अपना एक शरीर मिलता है। तो सूर्य लोक में अगर हम जाएंगे तो सूर्य के लोक के जैसा शरीर मिल जाएगा। और अभी आप गूगल करके देख सकते हैं, अभी तो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि इवन फायर हैज वायरस, उसमें भी कीटाणु है। तो अगर कीटाणु है फायर में तो यानी शरीर है फायर में, कोई शरीर वहां पे रह सकता है। तो भगवान के धाम में हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। कैसा आध्यात्मिक शरीर?
4 भुजाओं वाला, है ना, नारायण की तरह लगने लग जाते हैं हम सब। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं, सभी लोक, वेरी मेनी प्लैनेट्स, उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें एक्सप्लेनेशंस दिए। पहला, सभी लोक। अरे हम तो सोचते थे कि एक ही प्लैनेट है भगवान का, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सब मिल के कहे जाते हैं वैकुंठ। तो फिर हम सोचते हैं तो ब्रह्म ज्योति क्या है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इनसे जो ज्योति निकलती है, दीज आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग प्लैनेट्स, और इनसे जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ब्रह्म ज्योति की भी डेफिनेशन हमें दे दी है। और इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो व्हाट इज गोलोक वृंदावन, व्हाट इज वैकुंठ? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने आध्यात्मिक आकाश में प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसे कहते हैं वैकुंठ, और उसमें जो सुप्रीम है, जो प्रमुख है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। और अधिकांश भाग यानी 75%, जैसे हमने चर्चा करी, 3/4 जो आकाश है वास्तव में वो क्या है? आध्यात्मिक आकाश। तो हम सोचते हैं हम ही बहुत बड़े ब्रह्मांड के अंदर है, हम कुछ भी नहीं है, हम एक कोने में, 1/4 हिस्से में ना, जिसे शायद ही कोई जानता हो। पर वास्तव में जो आकाश है वो वैकुंठ से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद अवस्था में होता है। अंधकार में कह रहे हैं क्यों? एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड की तुलना एक नारियल से की जाती है ना, नारियल। तो नारियल क्या है? बंद रहता है, अंदर आधा पानी है, और मान लीजिए उसके अंदर एक जुगनू है, तो क्या है? जलबुत जलबुत जलबुत, है ना। तो सूर्य भी ऐसा ही है ना, जलबुत जलबुत जलबुत, सुबह जलता है शाम को बुत जाता है, सुबह जलता है शाम को बुत जाता है, नहीं रहता तो अंधकार है। तो वास्तव में हमारी हालत कैसी है? नारियल में रहने के जैसी। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद अवस्था में होता है। कैसे बद अवस्था में? मान लीजिए आपको नारियल के अंदर डाल दिया जाए, कितनी घुटन होगी ना, सोचकर देखिए। तो ये बद अवस्था है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। रामकृष्ण प्रभु कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड वी हैव अ प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता ही नहीं हम समस्या में। अगर हमें डाल दिया जाए एक नारियल के अंदर, कितनी घुटन होगी। ये अवस्था बद अवस्था कहलाती है। तो करें क्या? लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तो जैसे ही आप नारियल फोड़ देंगे, वृक्ष को काट गिराएंगे, सांस मिलेगी ना, अच्छा लगेगा ना, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया है कि वृक्ष को काट गिराना है। कैसे फोड़ेंगे नारियल? कैसे वृक्ष को काट गिराएंगे? क्या बताया भगवान ने? कोई बताना चाहता है? हैंड रेज करिए। कैसे काटें इसको, वृक्ष को, नारियल को कैसे फोड़ें? कैसे कर सकते हैं? डिटैचमेंट, जी बिल्कुल सही। विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। तो काट गिराया हमने, ठीक है, नारियल भी फूट गया। अब क्या है? हम मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त हो जाएंगे इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, इंद्र भोग में लग जाएं। वो तो हम अंदर ही रह के कर रहे थे ना। बाहर तो हम तभी आएंगे जब हम खुद को बांधेंगे। बोले ये क्या, ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। मुक्त भी हो जाएंगे और बांधेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो जब 4 नियम फॉलो करने के लिए हमें गुरु बताते हैं, तो क्या बताते हैं? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। रेगुलेट भी करना है, फ्रीडम भी मिल रही है। वास्तव में यही सच्चाई है। जब आप अपने आप को बांधेंगे तब आप असली रूप से स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है, रामकृष्ण प्रभु अपने प्रेजेंटेशंस में बताते हैं कि हम 4 तल्ले में पहुंच गए, हम कूद जाएं ऊपर से, मैं स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता नहीं है। जब हम अपने को बांधेंगे, जब एक पतंग में आप डोर बांधते हैं तब पतंग उड़ती है। तो बंधेंगे नहीं तब तक मुक्त नहीं होंगे। तो वास्तव में हमें किससे बंधना है? नियमों से बंधना है। शास्त्रों में जो हमें नियम बताए गए उनका हमें पालन करना है।
आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। स्वामी मानते हैं, इसकी तो हमने कल बहुत अच्छी चर्चा करी थी, है ना, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत। पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है ईशावास्यम, सब कुछ भगवान का है और हमें उतना ही स्वीकार करना है जितने हमें आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के पार्षद बन जाएंगे, विल बिकम एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। और ये तब तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव ना हो। यानी एटर्नल एसोसिएट का मतलब, नित्य पार्षद का मतलब ही होता है कि हमारी पूरी ट्यूनिंग हो गई है कि हम भगवान के सेवक हैं। हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि हमारी संविधानिक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णे नित्यदास। जब तक इस संविधानिक स्थिति को हम आत्मसार नहीं करेंगे तब तक वास्तव में क्या होगा? हम भगवान के नित्य पार्षद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पार्षद वो नहीं होता जो अपनी सेवा करवाता है, पार्षद वो होता है जो भगवान की नित्य सेवा करता है। और प्रभुपाद जी आगे हमें कुंजी बता देते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसका क्रमशः छूट जाने की संभावना है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दे दिया, क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें जो हैं, शरणागति, नारियल को फोड़ना, यहां से बाहर निकलना, आध्यात्मिक आकाश में जाना, भगवान का नित्य पार्षद बनना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कृष्ण भावनामृत से, यानी भक्ति करके। तो भक्ति यानी क्या है? अभी प्रभु जी ने सुबह की भागवतम क्लास में क्या बताया? भक्ति यानी वो चीज जो मीठा कुछ खाते हैं उसके बाद जो मुंह में स्वाद रह जाता है, वो है भक्ति। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? डिवोशनल सर्विस यानी सेवा, एक्शन, सक्रियता। भक्ति निष्क्रियता नहीं है कि हम बैठ जाए कहीं, नहीं, भक्ति है सक्रियता। इसीलिए 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावनुशास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विष्टे तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यानी केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। और ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा? विष्टे तद अनंतरम यानी वैकुंठ जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग जो भी हमने पढ़ा। कैसे जा सकते हैं वैकुंठ में? कैसे जा सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करके हम भगवान के प्रवेश में जा सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। एक और एविडेंस है ना, हम लोग एविडेंस के पीछे भागते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? लिखा है तो 55 श्लोक में भी लिखा है कि भगवान के धाम में हम तभी जा सकते हैं जब हम भक्ति करें। कितनी बार भगवान ने सेम चीज रिपीट करी है, बार 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 बार, पर हम समझते नहीं, या समझ जाते हैं सिर्फ इंटेलिजेंस के लेवल पे, हार्ट, हृदय के लेवल पे हम नहीं समझते हैं, आत्मसार नहीं करते हैं, अपने जीवन में उसे उतारते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है कि उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होता है। वापस संगति की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्तों का संग करो। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो। लुक फॉर अ सोसाइटी विच इज डेडिकेटेड टू सर्व कृष्णा एंड, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। 3 चीज बताई प्रभुपाद जी ने। पहला, संगति करो। दूसरा, ऐसे समाज की खोज करो जो कृष्ण भावनामृत है। और तीसरा, भक्ति करना सीखो। तो तीनों कैसे पॉसिबल हो सकता है एक साथ? सिंपल सॉल्यूशन क्या है? और नामनिष्ठ प्रभु ने हमें वो सॉल्यूशन दे भी दिया है, कम्युनिटी। उन्होंने कम्युनिटी बनाने के लिए बोला है ना। कम्युनिटी में अगर आप रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, ऐसे समाज की आपने खोज कर ली है जहां पे कृष्ण भावनामृत में लोग समर्पित हैं। सब तो इसलिए रह रहे हैं ना कि भगवान की सेवा करें, और भक्ति करना भी सीख जाएंगे। सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे भक्ति करना सीख सकते हैं। तो क्या करना है? कम्युनिटी में आप रह सकते हैं। इसीलिए नामनिष्ठ प्रभु का ये सपना है, वो चाहते हैं कि मंदिर के बगल में कम्युनिटी बने जिसमें हम सब मिलकर रह सकें। तो आप सबको भी निमंत्रण है, आप आइए और क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिटी में रह सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कोई फीडबैक है तो आप दे सकते हैं जी। हरे कृष्णा। रचयिता माता जी। Hare Krishna Prabhuji, why do we read the chapter 15th of the Bhagavad Gita during Purushottama month? Why is it important?
Okay, we discussed this yesterday, Mataji, in the class, because actually this is a very special chapter wherein the Lord, as we spoke today, is speaking about his Dham, as well as in this chapter he's telling us about what happens to those who rise above the three gunas. Chapter 14 we spoke about three gunas, like who is in Satogun will go to higher planets, the ones in Rajogun will again get birth on earth, the ones in Tamogun will go to lower planets or lower species, but the ones who are in Shuddh Sattva, what will happen to them? That is what the Lord is saying here. So this chapter becomes important. Okay, Mataji? ओके ठीक है, हम चलते हैं फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। Shri Jada Govind ki, Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki. राधा कृष्ण प्राणमोरा जुगला किशोरा Radha Krishna Prana Mora, Jugala Kishora. राधा कृष्ण प्राणमोरा जुगला किशोरा Radha Krishna Prana Mora, Jugala Kishora. जीवने मरणे गति हरनानि मोरा जीवने मरणे गति हरनानि मोरा जीवने मरणे गति हरनानि मोरा जीवने मरणे गति हरनाई मोरा कलिंगीरकुले केली कदम्बे रवाना कलिंगीरकुले कदम्बे रवाना कलिंगीरकुले केली कदम्बे रवाना कलिंगीरकुले कदम्बे रवाना रतना विधीरा उपारा बतबोलु जाना रतना बेदीरा रतना बेदीरा उपार बतबोलु जाना रतना बेदीरा श्याम गौरी अंगे दिबो चंदने रगंध
श्याम गौरियांगे दिवो चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा श्याम गौरियांगे दिवो चंदनेर गंधा चमराडुला कबे हेरी मुख चंद्रा चामरा डोलावो कबे हेरी बहुमुख चंद्र चमराडुला कबे हेरी मुख चंद्रा चामरा डोलावो कबे हेरी मुख चंद्र गतिया माया मला दिवदोर गाले गतिया मला ते मला दिवदोर गाले गतिया मला दिवदोर गाले गतिया मला ते मला देवदोर गाले आदरे तुलिया दिवो आदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले आदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले आधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले ललिता विशाखादि जगदात्मवृंदा ललिता विशाखादि जटकाति वृंदा ललिता विशाखादि जटसाति वृंदा अज्ञया गोरी गो आज्ञया कोरीवो सेवा चरणारविंदा आज्ञया कोरीवो सेवा चरणारविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govind, Radha Govind Radhe. Jayo Radha Govind, Radha Govind Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya 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 Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev.